से मजीद डिटेल्स लेंगे। नुमाइंदा अब तक तनवीर बहलीम हमारे साथ मौजूद है। तनवीर, कहिएगा इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। देखिए, इब्तदाई तौर पे जो मालूमात हासिल हुई है, पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर 3 थे जो बिल्कुल गली के कोने पे खड़े थे। जैसे ही ख्वाजा इज़हार नमाज ईद पढ़ने के बाद अपनी गली की जानिब बढ़े हैं तो फुटेज में भी देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स आगे बढ़ता है और फायर खोल देता है। जो ख्वाजा इज़हार के 2 मुहाफिज थे, एक तो मुहाफिज मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि दूसरे ने मुज़ाहमत करने की कोशिश की। 2 तरफा फायरिंग हुई जिसके बाद ख्वाजा इज़हार दोबारा से मस्जिद में दाखिल होने में कामयाब हो गए। पुलिस को यहाँ से 32 खोल मिले जबकि 9mm के पिस्तौल के ये खोल इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस का यही कहना है कि 3 हमलावरों में से एक हमलावर को मारा गया है जबकि जो दीगर मुल्जिमान हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर जब ये कातलाना हमला हो उसके बाद अफसोसनाक हमले के बाद हमने देखा कि मुतादिद मजहबी या सियासी रहनुमा ख्वाजा इज़हार से इज़हार अफसोस ताज़ियत करने के लिए पहुँचे। इसके साथ साथ DG रेंजर्स मेजर जनरल सईद भी यहाँ पर आए। उनकी जानिब से MQM क़यादत पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि जो मुल्जिमान इसमें मुलविस है, जो ग्रुप इसमें मुलविस है, उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ख्वाजा इज़हार की जानिब से IG सिंध के सामने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया गया, बताया गया कि ये पहला हमला नहीं है MQM पाकिस्तान के किसी MPA पर। इससे पहले भी 3 हमले हो चुके हैं जिनमें इनके 3 MPA शहीद हो चुके हैं। MQM पाकिस्तान के जो कायद के सरबराह हैं फारूक सत्तार की जानिब से भी कहा गया है कि ये मुतादिद बार वो हुकूमत वक्त को आगाह कर चुके हैं कि उनके जो MPA से उनके जो दीगर राब्ता कमेटी के मेंबरान हैं उनकी जाने महफूज नहीं है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मगर ताहम उसके बावजूद सिक्योरिटी ना मिलना, खुसूसन अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली के जो ख्वाजा इज़हार को सिक्योरिटी ना मिलना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस हमले में एक बच्चा 14 साल अरसला वो भी शहीद हो गया जबकि उसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। अब से चंद लम्हों कबल MQM की क़यादत पाकिस्तान, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और जो बच्चा आज शहीद हुआ है उसके वालिद से अगर ताज़ियत भी की है। MQM के जो पाकिस्तान के रहनुमा उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत वक्त कराची के हालात ठीक करने में संजीदा है तो उसको ये टेस्ट केस समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमला किया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि जब वो नमाज के लिए जा रहे थे तो हुकूमत वक्त की जानिब से या पुलिस की जानिब से ये अपोजिशन लीडर या MQM के किसी रहनुमा से ये मालूम नहीं किया गया कि आया वो किस जगह पर ईद की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई, जिसका खमियाजा ये हुआ कि आज 2 शहादतें हो चुकी, 2 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सुबह से ही मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला बना हुआ है, तांता बना हुआ है, जो आकर इज़हार अफसोस कर रहे हैं और हुकूमत वक्त को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। जी तनवीर बहलीम, आज सुबह पेश आने वाले वाक़े के हवाले से हमें तफसीलन आगाह करें। तनवीर, ये कहिएगा कि जब ये वाक़या पेश आया, कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट तक हमलावरों की जानिब से फायरिंग की गई, जवाबी तौर पर भी यकीनन कार्रवाई की गई होगी, एक हमलावर मारा गया, उसकी शनाख्त के हवाले से क्या मालूमात हासिल हुई हैं? देखिए, CTD के इंचार्ज राजा उमर खताब भी यहाँ पर आए थे। अब तक DNA की, उनका यही कहना है कि ज़राए जो बताते हैं पुलिस के कि DNA की मदद से ही शनाख्त हो सकेगी, क्योंकि अब तक ये हुलिया जो बताया गया है कि तकरीबन 35 से 40 साल की हमलावर की जो उम्र बताई जाती है और चेहरे पर दाढ़ी थी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि अभी तक तो ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि 2 जगहों से खदशात हैं। लंदन के हवाले से कहा जाता है कि फारूक सत्तार और दीगर जो उनकी क़यादत है वहाँ से उनको धमकियाँ दी जा रही थी, जबकि जो कलदम तंजीम है उनकी जानिब से भी माजी में भी MQM के रहनुमाओं को धमकी दी गई है। अगर आपको मैं वो मनाजिर दिखाऊं कि ये वो मस्जिद का गेट है जहाँ से फारूक ख्वाजा इज़हार नमाज पढ़ के निकले हैं और जिसके बाद गली के कोने पर पहुंचे हैं तो वहाँ पर घात लगाए हुए मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई। अब CCTV फुटेज में जी CCTV फुटेज भी इस वाक़े की सामने आ गई है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश का भी आगाज़ कर दिया गया। बहुत शुक्रिया तनवीर अपडेट करने के लिए।